नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सिंगर अलका याग्निक को सुनना बंद हो गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है और किस तरह इस प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो दोस्तों, अलका याग्निक को डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस को सडन बहरापन भी कह सकते हैं। इसमें हमारी सुनने की क्षमता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आमतौर पर इसमें केवल एक कान से सुनाई देना बंद होता है। हालांकि कई बार दोनों कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, या अचानक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की। साथ ही जानेंगे कि रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस कब और क्यों होता है, क्या इसके कुछ लक्षण पहले से दिखाई पड़ते हैं, किस तरह के शोर में अधिकतम देर रहना सेफ है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि क्या होता है रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस। तो दोस्तों, जब हमारे कान की भीतरी बनावट और मस्तिष्क के बीच नर्व पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है और हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, तो इसे सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस कहते हैं। हमें एक या दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो सकता है कि ऐसा अचानक हो जाए, या फिर धीरे धीरे हमारी सुनने की क्षमता कम होती चली जाए। दोस्तों, इसके साथ में हियरिंग लॉस का असल मतलब क्या होता है। दोस्तों, हम साउंड वेव्स को फ्रीक्वेंसीज में मापते हैं। जो आवाज़ हम सुनते हैं वह कितनी तेज है, इसे डेसिबल्स में मापा जाता है। शांति होने पर इसे मापें तो वह करीब 0 डेसिबल आएगी। फुसफुसाहट 30 डेसिबल के करीब दर्ज होती है और बातचीत की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। अगर हमें लगातार 3 फ्रीक्वेंसीज में 30 डेसिबल सुनाई दे तो यह सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस होता है। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो अगर 60 डेसिबल की आवाज़ 30 डेसिबल कम होकर सुनाई दे तो यह फुसफुसाहट सी लगेगी। जब कोई धीरे बोले तो यह सुनाई ही नहीं देगा। दोस्तों, सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस से पीड़ित 10 में से लगभग 9 लोगों को केवल एक कान से सुनने की क्षमता में कमी आती है। इस तरह का बहरापन अक्सर रात में होता है। सुबह उठने के तुरंत बाद महसूस हो सकता है कि हमें कम सुनाई दे रहा है। कई बार किसी से बातचीत करते समय अचानक एहसास होता है कि हमारी सुनने की क्षमता कम हो गई है। कई बार हेडफोन लगाने पर पता चलता है कि एक कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है या कम सुनाई दे रहा है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस कितने तरह का होता है। जिस तरह हमारी दाईं और बाईं आंख की नज़र अलग हो सकती है, उसी तरह सुनने की क्षमता भी अक्सर दोनों कानों की भिन्न हो सकती है। यह हियरिंग लॉस के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, सेंसरी हियरिंग लॉस 3 तरह का होता है। पहला, द्विपक्षीय। जब दोनों कानों में कुछ हद तक एक समान हियरिंग लॉस हो तो इसे द्विपक्षीय हियरिंग लॉस कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग का अनुमान है कि द्विपक्षीय बहरापन आमतौर पर बुजुर्गों को या अधिक उम्र के वयस्कों को होता है। दूसरा दोस्तों, एक तरफा। जब हम एक कान से सामान्य सीमा के भीतर सुन सकते हैं लेकिन दूसरे कान में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तो इसे एक तरफा बहरापन कहते हैं। तीसरा दोस्तों, विषम। जब हियरिंग लॉस दोनों कानों में होता है लेकिन एक में कम और दूसरे में ज़्यादा होता है तो इसे विषम बहरापन कहते हैं। इस कंडीशन में दोनों कानों को एक ही आवाज़ अलग अलग लेवल पर सुनाई दे सकती है। दोस्तों, क्यों होता है सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस। एक कान में होने वाले हियरिंग लॉस के पीछे का असली कारण एक्सपर्ट्स अभी तक कुछ खास पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि दोनों कान में होने वाले हियरिंग लॉस के पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस होने का पहला कारण है उम्र बढ़ने के कारण। उम्र के कारण हुए हियरिंग लॉस को प्रेस्बिक्यूसिस कहते हैं। यह अक्सर धीरे धीरे होता है और इस तरफ लोगों का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि यह डेली रूटीन के कामकाज पर खास फर्क न डाले। दोस्तों, दूसरा कारण जो हो सकता है वो है कोई चोट। सिर पर लगी चोट कान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे कान की भीतरी संरचना और मस्तिष्क के बीच का तंत्रिका मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो हियरिंग लॉस की वजह बन सकता है। तीसरा दोस्तों, बीमारियां। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक किसी वायरस इन्फेक्शन के कारण या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला कारण है मेनियर्स डिसीज। इसके कारण कान के अंदर डिसऑर्डर हो सकता है। इससे सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। इस कंडीशन में चक्कर आने लगते हैं या कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों,
इसका अगला कारण दवाएं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक्स कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी और लूप डायबिटीज जैसी दवाएं भी हियरिंग लॉस का कारण बन सकती है। दोस्तों, तेज आवाज का एक्सपोजर। सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक तेज शोर के एक्सपोजर से अस्थायी या स्थायी हियरिंग लॉस हो सकता है। यही कारण है सिंगर अलका याग्निक ने अपने इंस्टाग्राम में लोगों से तेज आवाज के एक्सपोजर से बचने और हेडफोन का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दोस्तों, दुनिया में 20% लोग सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस से पीड़ित हैं। हमें कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन हम सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस का शिकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया के करीब 20% लोग सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही।